श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहकील समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुन् ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वताजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों के भी पाद कदमों में मेरा नमन। आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी परम भक्तिन साध्वी माता मुकेश की माँ अपने पोते के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर मयंक कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। मैं गुरु महाराज से उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में सत्संग की महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे और हमारे मास्टर साहब के मुखारविंद से भी हम लोग अच्छी अच्छी बातों को श्रवण किए। सत्संग की क्या महिमा है आप देखेंगे कि सत्संग में दो शब्द है, एक है सत्य और दूसरा है संग। सत्य किसको कहा गया? जिसका कभी अभाव नहीं होता है। सत्य किसको कहा गया? जिसका किसी काल में नाश नहीं होता। सत्य किसको कहा गया? जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सत्य किसको कहा गया? जिसका न जन्म होता है और न ही उसका मृत्यु होता है। वह सत्य क्या है? वह सत्य है परम पिता परमात्मा। उस परमात्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। उस परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका कभी अभाव नहीं होता। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, ना तीसु रूप वर्णो नहीं रखिया, साचे सती निशानो, न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अपूल निरंजन अपरंपरो, असगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालू श्री जनता, बसगति जुवती सबाई, सतगुरु सेवी पदार्थो पावही, छोटा ही शब्द कमाई, साचे सोचे भारे साचु समावे, अबिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। बाबा नानक की वाणी में आया। बाबा नानक क्या कहते हैं? वह जो परमात्मा है, जो परम सत्य है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जिसका न कभी जन्म होता है, जिसका न कभी मृत्यु होती है, वह परमात्मा कैसा? तो कहते हैं अलख, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित। वह परमात्मा कैसा? इंद्रियों के ज्ञान से रहित। इंद्रियां कितनी है? 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है। ये 14 इंद्रियां है। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन? हाथ पैर मुंह, हाथ पैर मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्रियां, जिससे विषय का ज्ञान होता है। आँख रूप का ज्ञान होता है, कान शब्द का ज्ञान होता है,
नासिका सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान होता है, और चमड़ा स्पर्श का ज्ञान होता है कि कौन कड़ा है, कौन मुलायम है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 5 अब 5 मिलकर हो गया 10, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां है। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। अहंकार तो जान ही रहे हैं, मद होना, ठीक है ना, किसी चीज का अभिमान हो जाना, घमंड हो जाना। और चित्त का काम क्या? स्पंदन की क्रिया होना। ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। तो ये टोटल मिला करके 14 इंद्रियां हो गया। इन 14 इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह जो ईश्वर है इन 14 इंद्रियों के ज्ञान से परे, 14 इंद्रियों के ज्ञान से वह परमात्मा परे है। वेद में मंत्र आया है, हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज चुन चुन करके सत्संग योग में मंत्र दिए हैं। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीतेन गावः परिनसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिददृश्य नक्तमृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, ये तो प्राय इंद्रियां हैं। यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसके द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। झूठ ही एक खेल करना है। तो हम लोग खेल कर रहे हैं क्योंकि इनसे वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? वह तो इंद्रियातीत है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, वही उसको प्राप्त करते हैं। उस परमात्मा को कौन प्राप्त करते हैं? जिसके शरीर के भीतर में वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, और जिसका प्रकाश चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों को पार करके नाना प्रकार की ज्योतियां जिसके भीतर में प्रकट हो रही है, जो उस सोम रस का पान कर रहा है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वही उस परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी कैसे होते हैं? तो वेद में मंत्र आया उस परमहंस योगी के बारे में। अभी सुन रहे थे कि एक होता है हंस और एक होता है राजहंस, ठीक है ना। बगुला को भी देखिएगा, देखने में लगता है हंसे के जैसा उजला है? लेकिन वह हंस है, हंस नहीं है, ठीक है ना। अभी सुने ना कि मज्जन फल देखिए तत्काला अका को हो ही पिक बकौ मराला। सत्संग का प्रभाव तत्काल देखने में आता है। कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता, बनेगा, अब बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। कहने का भाव क्या है? जो कटुवादी होते हैं, जो कर्कश स्वभाव के होते हैं, सत्संग सुनते सुनते वे मधुर भाषी हो जाते हैं, मिष्ट भाषी हो जाते हैं, उनकी वाणी कोयल के जैसी हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। और जो बगुला है वह हंस बन जाता है। बगुला मतलब जो मांस भक्षी है, मांस मछली खाने वाला, वह बगुला के समान है। सत्संग सुनते सुनते वह हंस के जैसा अहिंसक बन जाता है, मांस मछली खाना बंद
वह हंस के जैसा बन जाता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं वेद भगवान। क्या कह रहे हैं वेद भगवान? क्या कह रहे हैं कि हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस क्या करता है? उसके सामने दूध में पानी मिला करके रख दीजिए। राजहंस जो होता है वह पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार वे जो परमहंस योगी होते हैं वे सार को ग्रहण कर लेते हैं, आसार को छोड़ देते हैं। तो मंत्र आया है ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दूरमर्शम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं। प्रकाश स्वरूप आत्मा की हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके सतोगुण रजोगुण और तमोगुण त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को, मतलब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी जो सोम रस है, उसको जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें, उसकी अनुभूति करें। जब उसकी अनुभूति होगी, जब वह सोम रस मिलेगा, तब क्या होगा? तब वह जो परम तत्व परमात्मा है उसको देखने के लिए हमारे भीतर की आत्म दृष्टि खुलेगी और उसी आत्म चक्षु से जब सभी प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से, सभी प्रकार के जड़ के आवरण से यह चेतन आत्मा अलग हो जाएगी, तब उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी, उस सत्य का ज्ञान होगा। वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते अलग वह परमात्मा सभी प्रकार के इंद्रियों से रहित है, अपार, वह अपार है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अलख अपार अगम अगोचरी, वह सभी प्रकार के माया के ढक्कन से परे, माया के आवरण से रहित है। न तीसु काल न कर्मा, वह हर प्रकार के काल और कर्म से परे है। न तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव न तीसु भाव न भरमा, वह जात पात से भी परे है। परमात्मा की कौन जाति हो? वह जात पात से रहित है। जाति अजाति अजोनि संभव, वह हर प्रकार के जोनियों से रहित है। 84 लाख प्रकार की जोनियां बतलाई गई, लेकिन वह जो परमात्मा है वह किसी जोनी में आने वाला नहीं है, हर प्रकार के योनियों से वह रहित है। ना तीसु भाव न भरमा, साचे सचिहार बिटहू कुर्बानो, न तीसु वर्णो रूप नहीं रखिया, असाचे शब्दी निशानो, वह हर प्रकार के रंग रूप रेखा से रहित है। नातिसु मातु पिता सुत बंधप, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परु सगली ज्योति तुम्हारी। वह जो परमात्मा है उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, बल्कि वह हम सबके माता पिता है। उसका कोई माँ बाप नहीं है, न तो उसको कोई पुत्र है, न भाई है, न बंधु है, न ही कोई नारी है। वह परमात्मा ऐसा है, वह ईश्वर ऐसा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वह परमात्मा हर प्रकार से परे है, हर प्रकार से परे है। ना
तिसु मातु पिता सुत बंधप न तिसु काम न नारी, अकूल निरंजन अपरम परो सगली ज्योति तुम्हारी। लेकिन सबके घट घट में उसी परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, वह परमात्मा सबके भीतर में छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। घटी घटी ज्योति सब आई, सबके भीतर में उसका प्रकाश हो रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। क्योंकि वज्र कपाट, हम आंख बंद करते हैं, अंधकार का बड़ा ही विकट पर्दा, बड़ा ही विकट पर्दा अंधकार का हमारे सामने पड़ा हुआ, उसी विकट पर्दा के कारण उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। न तो उसका प्रकाश दिखता है और न ही उसका दर्शन हो रहा है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग आ दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही है वह वज्र कपाट। वही तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति। लेकिन इस वज्र कपाट से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कहते मुक्ते गुरुमति, मतलब जो गुरु से मति मतलब ज्ञान लेकर के जो ध्यान करेगा, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। और जब उसकी समाधि लगेगी तब वह निर्भय हो जाएगा, तब इस वज्र कपाट को वह पार करेगा, तब परमात्मा के नूर का मतलब उसकी ज्योति का, और फिर जैसे सूर्य की किरण का सहारा लेकर हम सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही साधक ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर परमात्मा को देख लेता है। निर्भय तारी लाई जंत उपाई कालू सृजंता, बसगत जुबती सबाई। सतगुरु से भी पदार्थ पावही छुटही शब्द कमाई। उस परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है, इसके लिए शब्द की कमाई करनी पड़ेगी, शब्द साधना करनी पड़ेगी। जब तक शब्द साधना नहीं करेंगे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तब सभी प्रकार के आवरणों से छुटकारा मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। मैं ही असगुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके। गुरु महाराज की वाणी। इसके लिए सुरत शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। जब तक सुरत शब्द योग की साधना, नदानुसंधान की साधना नहीं करेंगे, न तो अपना ज्ञान होगा और न ही परमात्मा की पहचान होगी। वह परमात्मा ऐसा है जिसकी हमें भक्ति करनी है, वह ऐसा ईश्वर है। सोचे मारे साचू समावे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बिरले सुचाचारी अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। जैसे पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। अगर बर्तन अपवित्र है और उसमें पवित्र वस्तु रखिए, दूध रखिए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। उसी प्रकार वह जो परमात्मा है परम पवित्र है, ठीक है ना। इसीलिए आप अपने हृदय को पवित्र बनाइए, तब उस परमात्मा का दीदार होगा, उस खुदा का साक्षात्कार होगा। ऐसे दीदार होने वाला नहीं है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। दुनिया भर का पूरा कचरा हृदय में बैठा के रखे हैं, अब खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब ध्यान कर रहे हैं, उनका दर्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। अरे नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, संसार का जो मंदिर मस्जिद है यह नकली है। असली मंदिर कौन है? यह जो हमारा शरीर है 3.5 हाथ का, अपने अपने हाथ से नापिए, यह शरीर 3.5 हाथ का है। यह परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, यह ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है, यह परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय है असली। और बाहर में जो मंदिर मस्जिद है वह है नकली।
उसको कौन बनाया है? उसको मनुष्य ने बनाया। और इस शरीर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो असली मंदिर कौन है? वो है कि यह है? तो असली मंदिर जो है हमारा शरीर है। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। वहां चले जाइए, क्या होगा? सुख मिल जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख तो तब दूर होगा जबकि यह जो असली मंदिर है, जो शिवालय है, इसमें जब गुरु से ज्ञान लेकर के जब हम इस शरीर रूपी शिवालय के भीतर में ध्यान लगाएंगे, तब हमारे दुखों के मूल का अंत होगा, दुख नाश होगा। इस शरीर रूपी शिवालय में जब हम ध्यान लगाएंगे तब। तो नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरत मतलब परमात्मा का बनाया हुआ जो यह मंदिर है, इसको कष्ट दे रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उपवास हैं। अब परमात्मा का बनाए हुए मंदिर को कष्ट दे रहे हैं और जा रहे हैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में फूल चढ़ाने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, मिठाई चढ़ाने। क्या होगा? परमात्मा खुश होंगे? परमात्मा खुश नहीं होंगे। हमारे गुरु महाराज के गुरु हो गए परम संत बाबा देवी साहब। परम संत बाबा देवी साहब उस समय कहाँ रहते थे? हाथरस में रहते थे। हाथरस में रहते थे, मुरादाबाद में नहीं, हाथरस में रहते थे। क्योंकि इनके माता पिता भी हाथरस में रहते थे। और तुलसी साहब आते थे, इनके माता पिता को आशीर्वाद दिए थे, तब बाबा देवी साहब का जन्म हुआ था। क्योंकि संतान नहीं होता था इनके माता पिता को, तो आशीर्वाद दिए थे, तब बाबा देवी साहब का जन्म हुआ था। तो हाथरस में रहते थे परम संत बाबा देवी साहब। और इनकी आयु कितनी थी उस समय? मात्र 7 वर्ष। बाबा देवी साहब की आयु मात्र 7 वर्ष। उसी समय आर्य धर्म के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हाथरस आए हुए। अब उनका दर्शन करने के लिए लोगों का भीड़ जुटने लगा। जिस स्थान पर ठहरे थे सब लोग जा रहे हैं कि बहुत बड़े स्वामी जी आए हैं, सब लोग उनका दर्शन करने जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। जब सब लोग जा रहे थे तो परम संत बाबा देवी साहब के जो चाचा जी थे ये भी जाने लगे। तो परम संत बाबा देवी साहब भी अपने चाचा जी के साथ जाने लगे स्वामी जी का दर्शन करने। तो इनकी जो माता जी थी, वह माता जी कहती है, बेटा इतने बड़े स्वामी हैं तो वे कुछ ज्योतिष विद्या भी अवश्य जानते हो, इसलिए तुम अपने साथ अपना जन्म कुंडली भी लेते जाओ और स्वामी जी को दिखलाना और कहना कि मेरे सब ग्रह गोचर अच्छे हैं ना। तो ले लेते हैं अपना जन्म कुंडली और चल देते हैं चाचा जी के साथ। स्वामी जी के पास जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के पास, और झुक करके प्रणाम करते हैं। तो जन्म कुंडली कांख में दाबे हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती वह खींच लेते हैं जन्म कुंडली और कहते हैं पहले यह बतलाओ कि यह क्या है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, स्वामी जी यह मेरी जन्म कुंडली है और माता जी दे करके भेजी है, जरा इसमें देख करके बतलाइए कि मेरे सब ग्रह गोचर अच्छे हैं ना। यह सुन करके स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, पहले यह बतलाओ तुम किसको मानते हो, तुम्हारा विश्वास किस पर है। तुरंत बोलते हैं मैं एक ईश्वर को मानता हूं, मेरा विश्वास एक परमेश्वर पर है। तुरंत स्वामी दयानंद सरस्वती प्रश्न कर देते हैं उस छोटे से नन्हे से बालक से, बताओ वह ईश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है, वह किस प्रकार मिलता है। यह सुनकर परम संत बाबा देवी साहब बेहिचक बोलते हैं, वह ईश्वर सबसे बड़ा। वह ईश्वर कैसा? तो बोलते हैं सबसे बड़ा। वह कहाँ रहता है? तो फिर कहते हैं
सबसे सूक्ष्म होने के कारण हम सबके भीतर भी रहता है। कैसे मिलता है? तुरंत बोलते हैं तत्व के गुरु के द्वारा वह जाना जाता है। देखिए तीनों सवाल का उत्तर दे देते हैं। बताओ वह ईश्वर कैसा, कहाँ रहता है, किस प्रकार मिलता है। अब देखिए कितना सरल भाषा में जवाब दिए। वह ईश्वर कैसा तो पते सबसे बड़ा, कहाँ रहता है तो सबसे सूक्ष्म होने के कारण हम सबके भीतर रहता है। वह कैसे मिलता है तो तत्व के गुरु के द्वारा वह जाना जाता है। और फिर एक भजन गाकर सुनाते हैं परम संत बाबा देवी साहब, अपना भजन लिखा हुआ सुनाते हैं। हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, और बिनु गुरु दर्श न पाई। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई। जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बली बली जाई। रूप रंग आकार न बाके, वेद नेति कर गाई। देवी कस कसवाही बखाने, कहन सुनन में नाही। परम संत बाबा देवी साहब कहते क्या कहते हैं, क्या समझे मतलब। स्वामी दयानंद सरस्वती को कह रहे हैं, वे क्या समझाएंगे। बाबा साहब ही उनको समझाने लग गए। उम्र कितना है? 7 वर्ष। 7 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होगा? 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होगा? क्या कहते हैं, हमारा मालिक सबके माही। हमारा जो परमात्मा है सबके घट घट में समाया हुआ है। कोई भी ऐसा घट नहीं है, शरीर नहीं है जिससे कि वह खाली है। तो हमारा मालिक सबके माही, सब में है, सब में तो है है, और सबसे परे भी है। कितना परे है, कितना न्यारा है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता कितना परे है। सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। अद्भुत मतलब ऐसा रहस्यमय वह परमात्मा है। सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं वही उस रहस्यमय ब्रह्म का, परमात्मा का भेद बतलाते हैं। सब बतला सकता है रहस्य, परमात्मा का ज्ञान हर कोई बता सकता है। माँ बाप भाई बहन कितना ही प्रिय से प्रिय, प्रेमी से प्रेमी कोई क्यों ना हो, बतला सकता है उस परमात्मा का रहस्य। कौन बतलाएगा? जो गुरु मिले तो भेद बता। अब बिनु गुरु दर्श न पाई, बिना गुरु का उसका ज्ञान होने वाला नहीं है। बिनु गुरु दर्श न पाई, सबते बड़ा और छोट सब ही थे। वह परमात्मा सबसे बड़े हैं और सबसे सूक्ष्म भी है। सबते बड़ा छोट सब ही थे, घट घट रहा समाई। संत कबीर साहब ने भी कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य। बढ़ते बड़ा छोटते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना। चुन चगुन वजुद न मानू, ते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जैसे ऐना सब दर्शावे। जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई। अरे रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहु के साईं। जो कोई रूह आपने देखा, सो परमार्थ को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब का दिल देखा। यही तो परम संत बाबा देवी साहब कह रहे हैं। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाय। तो सबके घट घट में वह परमात्मा है, लेकिन सब घट की बलिहारी नहीं। परमात्मा तो सबके भीतर में है, लेकिन सब शरीर पूजनीय है। परमात्मा हमारे भीतर है, आपके भीतर है, एक चींटी के भी भीतर में है, हाथी के भीतर में भी है, लेकिन सब शरीर पूजनीय है। और जोनी जाने दीजिए, पशु पक्षी की जोनी, मनुष्य जोनी ही लीजिए, सब मनुष्य पूजने योग्य है। केवल मनुष्य शरीर ही लीजिए, 84 लाख प्रकार की जोनी है। अब मनुष्य जोनी ही लीजिए, सब मनुष्य पूजने योग्य है नहीं। क्यों? तो कौन सा शरीर पूजने योग्य है?
मनुष्य में भी। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, जा घट प्रगट होए दर से, अता घट की बलि बलि जाए। जिन्होंने साधन विशेष विधि द्वारा तत्वज्ञ गुरु से भजन भेद लेकर के, ब्रह्म ज्ञान लेकर के, जिन्होंने साधन विशेष विधि के द्वारा जो सभी आवरणों को पार करके, जिसने अपना पहचान किया, जिसने उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो सद्गुरु हैं, वही पूजने योग्य है, और कोई पूजने योग्य नहीं है। तो जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। तो जिसने अपने शरीर के भीतर में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया है, वही पूजने योग्य हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, डोम हो, चमार हो, दुसाध हो, इससे मतलब नहीं है। जिसने उस परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर लिया, वह शरीर पूजने योग्य है। यहाँ जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जो वहाँ चले जाते हैं उनकी एक जात हो जाती है, जो जाति के परमात्मा है वे स्वजाति हो जाते हैं। यहाँ पर जाति है, कहते वह पर जाति है, लेकिन नहीं, परमात्मा की दृष्टि में हम सब स्वजाति, कोई प्रजाति नहीं। तो जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जा। रूप रंग आकार न वाके, परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि स्वामी जी, वह परमात्मा ऐसा है, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं। वेद उसके संबंध में कहता है इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं। वह ब्रह्म अनंत है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, ठीक है ना। अनंत है, अनंत का मतलब बहुत नहीं, जिसका अंत नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, जो असीम है, अपार है। तो रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति कर गाय। देवी कस कस बाही बखान, यह देवी उसको कस कस करके बखान करता है, कहन सुनने में नहीं, न तो वह कहने में आने वाला है और न ही वह सुनने में आने वाला है। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमार्थ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, सर्वनम करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सृजनहार। बोलने में सुख मिलता है उस ब्रह्म के संबंध में, और सुनने में आपके कान को तृप्ति होती है। इसीलिए संत महात्मा कुछ कहते हैं और श्रोतागण को सुनते हैं, लेकिन वह कहने और सुनने में आने वाला नहीं है। वह तो अनुभव का चीज है, वह संतों का ज्ञान का सीना है। उसको वाणी में समेट लीजिएगा, वाणी के द्वारा उसका वर्णन कर लीजिएगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन और वाणी की भी वहां तक पहुंच नहीं है, तो इसके द्वारा बखान कैसे किया जा सकता है। इतना जब सुनाते हैं तब क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, अच्छा यह बतलाओ, तुम किस ठाकुरवाड़ी में जाकर के ठाकुर जी की पूजा करते हो? तुम किस ठाकुरवाड़ी में जाकर ठाकुर जी की पूजा करते हो, मतलब किस मंदिर में जाकर के पूजा करते हो? तो क्या कहते हैं बाबा साहब, स्वामी जी यह आप कैसी बात करते हैं, यह जो हमारा शरीर है यही सबसे बड़का ठाकुरवाड़ी, यह जो हमारा शरीर है यही सबसे बड़ा ठाकुरवाड़ी है, और गर्दन तक इसका पहला भाग, यह जो मनुष्य का शरीर पे ठाकुरवाड़ी है, गर्दन तक इसका पहला भाग, और गर्दन से लेके खोपड़ी तक इसका दूसरा भाग, और चोटी जो है इसका कलश है, इस ठाकुरवाड़ी का चोटी कलश है, और इसके भीतर में गाजे बाजे बजते हैं, गाजे बाजे बजते हैं, ब्रह्म ज्योति की आरती होती है, अब ब्रह्मनाद का घंटा बजता है। इसके भीतर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, और स्वयं परमपिता परमात्मा भी विराजमान। ऐसे ठाकुरवाड़ी को छोड़कर आप हमको कौन ठाकुरवाड़ी में जाने के लिए कहते हैं? चुप। स्वामी दयानंद सरस्वती चुप। अब देखिए किनका ज्ञान कैसा था।
हमारे गुरु महाराज कहा करते थे परम संत बाबा साहब को कि साहब तुम तो खुदा हो, ऐसे कहते थे हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब को। हमारे परम संत बाबा देवी साहब जन्मजात जोगी थे, वे अरे उच्च कोटि के संत थे, ऐसे महान आत्मा थे वे। तब क्या करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी जन्म कुंडली उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारे सब ग्रह गोचर अच्छे हैं, सब ग्रह। मेरा कहने का भाव क्या है, यह जो हमारा शरीर है यही मंदिर है। हम लोग इस शरीर रूपी शिवालय को गंदा करके रखते हैं और बाहर का जो मंदिर है उसमें झाड़ू लगाते हैं, गंगा जल से धोते हैं, उसमें पान चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बाहर निकलते हैं श्रद्धा सुमन समर्पित करके, नहा धो करके जाते हैं। लेकिन यह जो परमात्मा का बनाया हुआ जो ठाकुरारी है, ईश्वर का बनाया हुआ जो यह मनुष्य का शरीर, यह जो मंदिर है, इसको नापाक करके रखते हैं, इसको अपवित्र करके रखते हैं, इसको गंदला करके रखते हैं। भगवान शिव जी ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम असिद्धिदम सर्वदेहिना। बिंदुनाद जो है यह महालिंग है, बिंदु और नाद महालिंग है। पहले प्रतीक के रूप में जानिए कि बिंदुनाद क्या है, फिर वास्तविक रूप जानिए। पहले प्रतीक के रूप में जानना है कि बिंदुनाद क्या है, फिर वास्तविक रूप। प्रतीक के रूप में नीचे में जलढरी है, नीचे में क्या है, जलढरी है, वह बिंदु का प्रतीक है। और उस जलढरी के ऊपर में शिवलिंग खड़ा है, शिवलिंग खड़ा है, वह क्या का प्रतीक है, नाद का प्रतीक है। यह प्रतीक के रूप में है, लेकिन वास्तविक में बिंदु क्या है और नाद क्या है। साधन विशेष विधि द्वारा जब दृष्टि की दोनों धार केंद्र पर जाकर के मिलती है, केंद्रित होती है, अंधकार का मंडल फटता है और वहां परम ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। वास्तव में वही परम ज्योतिर्मय जो बिंदु है वही शक्ति का प्रतीक है, वही शक्ति का प्रतीक है। और जैसे ही बिंदु प्रकट हुआ वहां नाद की वर्षा होती है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां शब्द है। तो नाना प्रकार के जो नादों की जो वर्षा हो रही है, ठीक है ना, नाना प्रकार के जो नादों की वर्षा हो रही है, और उसी नाद में जो ब्रह्म नाद है जिसको सार शब्द कहा गया, उसी को शिव का प्रतीक बताया गया, वह शिव का प्रतीक है। तो भगवान शिव कहते बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, कहते देहम शिवालयम, यह जो हमारा शरीर है यही शिवालय है, यह जो हमारा शरीर है यही शिवालय है। देहम शिवालयम प्रोक्तम असिद्धिदम सर्वदेहिनाम, अब प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी प्राणी को इसी शरीर के भीतर में सिद्धि मिलती है, कहीं बाहर सिद्धि मिलने वाली नहीं है, इसी शरीर के भीतर में सिद्धि मिलती है प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी प्राणी। इसीलिए इस शरीर के भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेकर के, ठीक है। अगर उस सत्य का ज्ञान करना चाहते हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश कौन है, यह जीव जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। यह जीव भी अविनाशी है, चेतन अमल, ठीक है ना। जिस दिन यह चेतन मल रहित हो जाएगी, यह सहज सुख के भंडार में चली जाएगी, मतलब जहां से यह सूरत आया है वहीं जाकर के समा जाएगी। लेकिन अभी हम मल रहित नहीं हैं, अभी चेतन आत्मा जड़ के संग में है, जड़ के संग में है। मल रहित कब होगी, जबकि इस जड़ से अपने को हम अलग कर लेंगे, जबकि इस जड़ से अपने को हम अलग कर लेंगे। अभी मल रहित कहाँ,
कठोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, बहुत अच्छा मंत्र आया। यम ने नचिकेता से कहा, क्या कहा? ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहित ना शांत मांसो वापी प्रज्ञानयनेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियभ्यम परम मनो मनसा सत्वमूतमम सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमूतमम। इसलिए इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से महतत्व बढ़ करके है, अब महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, और उस अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए पहले अपने को मन रहित कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा निर्मल मन सो जन मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। जिसका मन निर्मल है, निर्विकार है, विकारों से रहित है, जिसके अंदर में किसी प्रकार का छल कपट प्रपंच नहीं है, वही भक्त भक्ति करते करते हमको प्राप्त करता है, वही प्राप्त कर सकता है। श्री जवाब दर्शनोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान नैन शुद्ध्यति सतसो अपि जलिर्ढोरतम सुरावांड मीमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं होता है। खूब गंगा में डुबकी लगाइए, इलाहाबाद प्रयागराज चले जाइए, क्या होगा? मन पवित्र हो जाएगा? मन पवित्र होने वाला नहीं है। यह मन तो तब पवित्र होता है जबकि हम ध्यान और सत्संग करते हैं। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार गंगा जल में डुबकी लगाइए, फिर भी वह शुद्ध होने वाला नहीं, तो फिर यह मन कैसे पवित्र हो जाएगा? मन तो तब पवित्र होगा जबकि हम ध्यान करेंगे, जब हम सत्संग करेंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और सत्संग करने के बाद क्या करो? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए, तब हमारा मन पवित्र होगा। ऐसे मन पवित्र नहीं होगा। और जब मन पवित्र होता है तब देखिए आपका विचार, और जब मन पवित्र नहीं हुआ उस समय का विचार, दोनों में अंतर हो जाएगा। इसलिए पहले विचारों को पवित्र कीजिए। मन को पवित्र करने के लिए ही ध्यान और सत्संग है, क्योंकि हमारे सुख और दुख का कारण यह मन ही है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मन की मते न चालिए, यह मन तो है पक्का चोर, ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक की ओर। यह मन नरक में ले जाने वाला है, नरक में ले जाने वाला है। कुछ भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। एक वीडियो साहब थे, एक बार महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के पास आए उनका दर्शन करने के लिए। जब महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के पास आए तो हजूर साहब को प्रणाम करते हैं। तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, आप तो वीडियो साहब हैं और आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, मतलब ये मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। अच्छा यह बतलाइए, क्या आप 5 वक्ती नमाज अदा करते हैं? 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं? वीडियो साहब कहते हैं कि जन सेवा से फुर्सत कहाँ मिलती है, और जन सेवा से बढ़कर दूसरा और कौन काम हो सकता है? जन सेवा से बढ़कर दूसरा और कौन काम हो सकता है? ठीक है ना? तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, अच्छा यह बतलाइए, कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किसको बतलाया गया है?
तो वीडियो साहब कहते हैं कुरान शरीफ में सबसे बड़ा अल्लाह को बतलाया गया है। तो अल्लाह सबसे बड़े हुए कि जन सेवा सबसे बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि जन सेवा से बढ़कर और दूसरा कौन काम हो सकता है। तो हजूर कहते हैं कि पवित्र पाक कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किसको बतलाया गया है। तो कहते हैं उसमें तो सबसे बड़ा अल्लाह को बतलाया गया है। तो अल्लाह सबसे बड़े हुए कि जन सेवा सबसे बड़ा हुआ। चुप, अंत में कहना पड़ा कि अल्लाह सबसे बड़े हुए। ठीक है ना, अल्लाह सबसे बड़े हुए। तो महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज कहते हैं कि वीडियो साहब जब अल्लाह सबसे बड़े हुए तो कयामत के दिन से बचने के लिए, ठीक है ना, कयामत के दिन से बचने के लिए आप 5 वक्त का नमाज अदा कीजिए, इससे आपका दीन बनेगा। और जन सेवा तो आप करते ही हैं, इसको करते रहिए, इससे आपकी दुनिया बनेगी, इससे आपकी दुनिया बनेगी। तो तुरंत गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहेंगे ठीक है हजूर, अब हम 5 वक्त का नमाज अदा करेंगे। ज्ञान हो गया। तो संतों के जब शरण में जाते हैं तो जो भूले भटके हैं वह एकदम सही रास्ते पर आ जाते हैं। ज्ञान की बात बताकर, ध्यान की बात बताकर वे हमें ईश्वर पर इतना दृढ़ कर देते हैं कि हम मुस्तैद हो जाते हैं। तो जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसलिए संतों के शरण में जाना चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत सुंदरदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, साचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु। वे हमसे कुछ लेते नहीं, हमेशा सब कुछ देते रहते। इसीलिए ऐसे संतों से, सद्गुरु से हम लोग यह ज्ञान प्राप्त करें, यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें और ध्यान करें। क्योंकि हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। जब तक हम लोग अंधकार में रहेंगे हम लोग दुख में रहेंगे। जब तक अंधकार में रहेंगे, संसार का कितना भी प्रिय से प्रिय वस्तु क्यों ना हो, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, कितना भी प्रिय से प्रिय कोई वस्तु क्यों ना हो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अरे हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुल्क खजाना, जोरू बेटा खाक है, खाक जो साचे माना, महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा, साल दुसाला खाक, खाक मोतिन के माला, नौबत खाना खाक, खाक है ससुरा साला, पलटू नाम खुदाए के, एक सदा है पाक, हाथी घोड़ा खाक है, कह सुने सो खाक। सब मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। हमारे महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज एक बार 1998 में दिल्ली गए थे अपना इलाज कराने के लिए। उस समय उनके साथ एक अमेरिकन शिष्य थे, वही उनको एडमिट किए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा हॉस्पिटल स्कॉट हॉस्पिटल है, उसी में भर्ती थे। और उस हॉस्पिटल का एक दिन का खर्च 98 में, आज से 26 साल पहले, एक दिन का खर्च पड़ता था 23 से 24 हजार रुपये, एक दिन का खर्च। और वहीं पर हुजूर का इलाज चल रहा था। तो वे जो अमेरिकन शिष्य थे वे क्या कहते हैं कि हजूर आप चलिए, हम अमेरिका आपको लेके चलते हैं, वहाँ आपको हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे। तो महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो महर्षि संत शिव परमानंद जी महाराज कहते हैं, अच्छा यह बतलाइए
आप नित्य प्रतिदिन ध्यान भजन करते हैं ना, तो वे क्या कहते हैं कि हजूर फुर्सत कहाँ मिलता है काम धंधे से, फुर्सत नहीं मिलता है काम धंधे से। तो महर्षि संश्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि देखिए आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, अगर नहीं भी कमाइएगा तो 7 पुश्त भी बैठ करके खाएगा तो संपत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। फिर आप कहते हैं फुर्सत नहीं है, संसार का कोई भी वस्तु साथ में जाने वाला नहीं है। मैंने पढ़ा था, कल्याण नाम की एक पत्रिका निकली थी, उस पत्रिका में आया था कि अमेरिका के एक बहुत बड़े आदमी थे और बहुत बड़ी इमारत थी, और उस इमारत के नीचे अंडरग्राउंड में उनका बहुत सारा खजाना था। वे लिफ्ट से जाते थे, लिफ्ट से जाते थे, खजाना रखते थे, देखते थे, चाबी उनके पास रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, जब लिफ्ट से जाने लगे, जैसे खजाना के पास पहुंचे बिजली चली गई, बिजली चली गई। उसी लिफ्ट के भीतर में दम घुट करके उनका दम टूट गया। अच्छा यह बतलाइए, तब तो वे खजाना के पास ही उनका शरीर छूटा, तब तो सारा खजाना लेकर के गए होंगे, खजाना के पास ही ना शरीर छूटा, लेकर गए होंगे। वे अमेरिकन कहते हैं नहीं हजूर, व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है तो शरीर भी उसके साथ नहीं जाता, तो खजाना कैसे जाएगा। कहा कि फिर आप क्या लेकर के जाइएगा, कुछ लेकर के नहीं जाइएगा, इसीलिए ध्यान भजन कीजिए। और हमारे गुरु महाराज का आवाहन है कि जो मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन करेगा उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा कपड़ा का हम कमी नहीं होने देंगे। ये गुरु महाराज का आवाहन है। आप कमाइए चाहे नहीं कमाइए, वो चूल्हा में जाए, लेकिन गुरु महाराज का आवाहन है जो मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन करेगा उसको मोटा धन, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का कभी जीवन में अभाव नहीं होगा। महर्षि संश्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, कितना प्रभाव पड़ा ज्ञान का। कहते हजूर अब आज से हम ध्यान भजन करेंगे, काम छूट जाए तो छूट जाए। वे अमेरिका गए, हजूर भी ठीक हो गए, आश्रम आ गए, अमेरिका से खत लिखते हैं कि हजूर अब हम 2 से 3 घंटा एक आसन से बैठ करके तीनों समय ध्यान करते हैं। अगर 2 घंटा भी एक समय ध्यान करते हैं तो 3 टाइम में 6 घंटा ध्यान होते हैं। कितना बदल गया, कितना परिवर्तन हो गया। इसलिए हम लोगों को ध्यान और सत्संग करना चाहिए। जो ध्यान भजन करेगा यही हमारी असली कमाई है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। सुन मेरे साजन सुन मेरे मिता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे, परली पार तेरा मिता खरिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव उसी पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। कहे कबीर सुने समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय, चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। जिस दिन जमदूत आ जाएगा ना, फिर आपका कुछ भी चलने वाला नहीं है। कहिएगा कि आज नहीं जाएंगे कल आइएगा, जमदूत सुनेगा। किसी से आप कर्जा उधार लेते हैं तो तगादा करने आ जाता है, लेकिन उसको कहते जाइए 1 सप्ताह के बाद आइएगा, और वो कर्जदार ऐसा है आ जाएगा, बिना लिए नहीं जाएगा। संत पलटू साहब को कहना पड़ा, चोला भया पुराना आज फटे की काल है, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना, तीनों पन गए बीत अब भजन का मरम न जाना, नख सिख भय सफेद तेहू पे नाही चेते, जोरी जोरी धन धरे गला औरन कारेते, अब का करियो यार जब काल ने किया तगादा, चले न एको जोर आए जब पहुंचा बादा, पलटो तेहू पे लेत है माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना आज फटे की काल। कहना मुश्किल है,
कब शरीर छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए सचेत हो जाइए, अचेत मत रहिए, ठीक है ना, सचेत हो जाइए। गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच महापापों से बचाकर हम ध्यान करें, सत्संग करें, इससे क्या होगा, दृढ़ता आएगी, मजबूती मिलेगी और साधना में हम आगे बढ़ेंगे। इसका पहला माध्यम है सत्संग। माध्यम क्या है, पहला सत्संग है, क्योंकि सत्संग में विवेक होता है। सत्संग सुनते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार असार का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी यह सत्संग भी मिलने वाला, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम ने भी कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का विशेष पुंज जमा नहीं होगा तब तक यह सत्संग मिलने वाला। असत्संगति असंस्कृति कर अंता। यह जो सत्संगति है, एक दिन संस्कृति क्या है, अवागमन का चक्र, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही संस्कृति है। इस संस्कृति से, इस अवागमन के चक्र से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसी के लिए है यह ध्यान सत्संग। हमारे परमाराध्य ने कहा, अवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहाँ, कहा घट भीतर ही सत संतो ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, भाव भोर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तिन्हे डाडस दे समुझाए कहे, अब गुरु नाम सुमर सत संतो। गुरु महाराज की वाणी है, तब इस संस्कृति से, इस अवागमन से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। एक दिन यह सत्संगति अवागमन के चक्र से जीव को छुटकारा दिला, लेकिन पुण्य का पुंज होना चाहिए। अवागमन के चक्र से छुटकारा कब मिलेगा, जब भक्ति करते करते हम भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करें। कौन सी भक्ति, तो भगवान श्री राम ने कहा, भगति स्वतंत्र असकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भगवान श्री राम ने कहा, वह एक पुण्य क्या है, उस एक पुण्य के अलावा और कोई संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। मन से, कर्म से और वचन से संतों की सेवा करनी, संतों की सेवा करनी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विप्र किसको कहा गया, संत को कहा गया। विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, लेकिन ब्राह्मण कौन, जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण कौन, जो ब्रह्म को जाने। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, न वेदम वेद मिथ्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यार्थो यस्तु विप्रो स वेद पारग। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहा गया, और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहा गया। उसी को वेद पारदर्शी कहा गया। जाति का ब्राह्मण होने से क्या होगा, जाति का ब्राह्मण है, देखिए आप चले जाइए दरभंगा, देखिएगा बहुत ब्राह्मण है, मैथिली ब्राह्मण मांस खाता है, जाति का तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म देखिए, एक क्षुद्र से भी, ठीक है ना, गया हुआ है, तो क्या वो ब्राह्मण हो गया, उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया। मनुस्मृति में ऐसे ब्राह्मणों को जो मांस खाता है, मदिरा का पान करता है, उसको ब्राह्मण के पंगत से बाहर कर दिया गया। ब्राह्मण किसको कहा गया, समस्तीपुर में जाइए देखिए, मांस खाता है ब्राह्मण लोग, उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया। ब्राह्मण कौन है, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए।
हमारा जन्म ब्राह्मण के कुल में हो गया तो क्या हम ब्राह्मण हो गए, लेकिन कर्म ब्राह्मण वाला नहीं है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, अद्वितीय दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताई घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म हुए जाए, अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। हम लोग जानते हैं पुलस्त ऋषि के पुत्र कौन थे, विश्वश्रवा मुनि। अब विश्वश्रवा मुनि का पुत्र कौन हुआ, रावण। कौन था, कुल था, ब्राह्मण का कुल था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन रावण को सब लोग राक्षस कहते हैं। कोई कहता है ब्राह्मण उसको, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वह ब्राह्मण नहीं हो गया, वह अपनी राक्षसी वृत्ति के कारण, स्वभाव के कारण उसको लोग राक्षस कहते हैं, राक्षस कहते हैं। लेकिन देखिए प्रहलाद का जन्म हुआ ना राक्षस दैत्य कुल में, लेकिन भक्त बना भगवान का। भगवान का क्या बना, भक्त बना। इसीलिए इसमें जाति पाति से मतलब नहीं है, हमारा कर्म होना चाहिए वैसे। इसीलिए हमारा कर्म कैसे प्रभावशाली होगा, इसी के लिए यह सत्संग है। तो हम लोग सत्संग में आए, सत्संग सुने तब ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ होता है, सत्संग में होता है। हमारे परमाराध्य ने कहा कि जैसे धरती से सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या क्या, तो कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहूँ वेद न आन। वेद कहता है कि इन पांचों के मिलने का सत्संग के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। पहले सुनकर हम ज्ञान ग्रहण करें, उसके बाद संत सदगुरु मिलेंगे उस पुण्य के प्रताप से। जब संत सदगुरु भजन भेज देंगे, उनसे जुक्ति जान करके जब हम साधना करेंगे योगिक क्रिया के द्वारा, हम उस द्वार में प्रवेश करेंगे। कहाँ, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय, उस द्वार में प्रवेश करेंगे। आप प्रवेश करके कहाँ जाएंगे, प्रवेश करके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, पांचों शरीरों को जब पार करेंगे, सहारा क्या क्या मिलेगा, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, इसका सहारा मिलेगा। तब तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार, और तब जो सार तत्व का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, ठीक है ना, वहाँ सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलेगा, वहाँ अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगी, वहाँ परमात्मा का ज्ञान होगा, अप्रोक्ष ज्ञान होगा। और फिर जिस काम के लिए हम इस संसार में आए थे, दुनिया में आए थे, जिस काम को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला था, यह हमारा शरीर सार्थक हो जाता है, दुखों से जीव को छुटकारा मिल जाता है। तो जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, यह ज्ञान नहीं होगा, न तो अपना ज्ञान होगा, न प्रभु की पहचान होगी। इसलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, ध्यान करें। सत्संग से पाप घटता है और पुण्य बढ़ जाता है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।